स्वागत है आप सभी का आज के नए संडे Q&A वीडियो में, जिसमें आपके पूछे गए टेढ़े मेढ़े अजीबोगरीब सभी सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हमारे चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। एंड मुझे पता है कि ये आपके बिना संभव नहीं था, तो आप यूँ ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको हमेशा यूं ही सपोर्ट करता रहूँगा और आपके जो भी जैसे भी डाउट हैं उन्हें सॉल्व करता रहूँगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्दी 50,000 पर पहुँचे। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर लेना। पहला सवाल पूछा है एडमिशन के रिगार्डिंग, और ये आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप इसे पढ़ भी लीजिए। किसका सवाल है ये? एडमिशन एनरोलमेंट फॉर्म नहीं निकल रहा है, क्या करूँ? साइट क्रैश हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइट कोई भी क्रैश नहीं हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है साइट की। मैं आपको लाइक और हार्ट दे दिया है, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइट भी कोई भी क्रैश नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा सेफ मोड में आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। रही बात एडमिशन की, तो इसके लिए फर्स्ट साइकिल का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। अब आप सेकेंड साइकिल में फॉर्म भर पाएंगे। फर्स्ट साइकिल का तो रिजल्ट भी आ चुका है और एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। सेकेंड साइकिल का वेट करें आप। और अगला सवाल है सबिया मंसूरी, सर कोई स्कॉलरशिप, पहले लाइक कर देता हूँ भैया, आप लोग भी ज़रूर लाइक कर दिया करें। सर कोई स्कॉलरशिप और हेल्पफुल एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए। तो यार हेल्पफुल स्कॉलरशिप तो मैं क्या कहूँ, सारे स्कॉलरशिप हेल्पफुल ही है। हमारे चैनल पर A to Z सभी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ही वहाँ पर आपको अपडेट मिलती है। तो आप उसको खोलेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड प्लेलिस्ट में जाते ही आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ये देखिए ऑल स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, जो भी नई स्कॉलरशिप आती है, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे स्कॉलरशिप, जितने भी स्कॉलरशिप होती है उनकी तैयारी कैसे करेंगे वो सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो NMS हो गया, MBPP हो गया, जो भी और जहाँ भी जितने भी स्कॉलरशिप निकलते हैं, जो भी कंपटीशन होते हैं, सबका यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। चाहे वह साइंस हो, आर्ट्स हो, या मैथ से रिलेटेड हो, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हर सब्जेक्ट के जो भी आपके पूरे साल भर स्कॉलरशिप चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगला सवाल पूछा है इस्लामिक फैक्ट ने, और इनका सवाल है क्लास 8 कंपार्टमेंट वालों को 8th क्लास में ही बैठना है या 9th क्लास में? तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ 8th क्लास कंपार्टमेंट वालों का नहीं, बल्कि 9th क्लास और 11th क्लास वालों का भी होगा। तो भाई किस क्लास में बैठना है ये तो आपका स्कूल डिसाइड करता है। स्कूल किस तरह की फैसिलिटी आपको देता है। बट मेरा सजेशन आपको है कि आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप स्कूल ना जाइए, क्योंकि आप कंपार्टमेंट में हैं, पास होंगे या फेल होंगे ये आपको भी क्लियर नहीं हुआ। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मतलब 8th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है पास हो जाएंगे। अगर आप 9th में 1-2 सब्जेक्ट नहीं 1 सब्जेक्ट में फेल हुए तो मे भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि आप अच्छी तैयारी अपनी कर रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में तो आप अपनी 9th क्लास में बैठ सकते हैं। बट अगर आप ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिर आप शायद दोबारा फेल हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप इतनी तैयारी ना कर पाए हो। लेकिन अगर आपने बढ़िया तैयारी की है और आप श्योर हैं कि आप अगली क्लास में जाएंगे तो आप अपनी अगली क्लास में बैठ सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप स्कूल जाओ ही मत, तब तक घर में बैठो, और आप श्योर हैं कि आप पास हो जाओगे तो नई क्लास की पढ़ाई आप अपने बुक से कर सकते हैं। और भैया फ्री बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से तब तक फ्री बुक से पढ़ सकते हैं। और कैसे मिलेंगे फ्री बुक्स, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ID पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप जो है घर पे पढ़ाई करो, आप ख़राब ना करें अपने इस टाइम को। कहीं ऐसा हो कि आप पास हो जाओगे और आपका जो इस 1-1.5 महीने में पढ़ाई हुई वो आपका नुकसान ना हो। तो अगला सवाल है, एंड ये सवाल DVSC के रिगार्डिंग है, आप इसे पढ़ो समझ सकते हैं किसका सवाल है ये और किन किन लोगों को यहाँ पर रिप्लाई मिलता है। आप प्लीज़ आप अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी अब हमें ज़रूर शेयर करते रहा करें। सर कैन यू मेक वीडियो ऑफ हाउ टू चेक DVSC 10th बोर्ड रिजल्ट एज आई कांट एबल टू फाइंड वीडियो ऑफ इट एंड DOE वेबसाइट इज आल्सो नॉट वर्किंग फ्रॉम माई साइड। देखिए DOE वर्कशीट जो ऑफिशियल साइट है वो वर्क कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़ है
कि ये 10th ही नहीं बल्कि DVSC 12th का भी और 10th का भी आप रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं। कब आएगा, जैसे आएगा आप चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने पिछले 3-4 दिन पहले डाली है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात कैसे चेक करेंगे, तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाता है। बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा सर्चिंग माइंड बनाइए अपना और अपने काम की वीडियोज़ को आप ज़रूर देखते रहिए। अगला सवाल ये हो चुका है और अगला सवाल है गेमर का कुछ है और ये इनका लंबा चौड़ा सवाल है, तो एक बार मैं इनका सवाल को पढ़ लेता हूँ। सर मेरा ये डाउट है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ और नॉन प्लान एडमिशन का फॉर्म भर चुका हूँ, पर जो स्कूल अलॉट हुआ है वो सुबह का नहीं दोपहर का है। मैंने सुबह वाले के लिए अप्लाई किया था। मैं ऐसा क्या करूँ कि उस स्कूल से मेरा ट्रांसफ़र हो जाए सुबह वाले में। अभी मैंने वो दोपहर वाला स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ और TC नहीं लिया। सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम से सिर्फ ये बच्चा ही नहीं कि बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। आप ज़्यादातर मॉर्निंग वाले स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग वाले में आपको 3 तरह के स्कूल मिलते हैं। पहला मिलता है गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स से हैं तो आपका मॉर्निंग स्कूल में आराम से हो जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक, अगर आप बॉयज़ हैं तब आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके लिए तो मॉर्निंग बॉयज शिफ्ट वाले स्कूल हैं और एक मॉर्निंग कोएड वाले हैं। अब कोएड वालों में क्या होता है कि मुझे लिमिटेशन तो कहीं नहीं होती है कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे लिए जाएंगे। 6ठी से लेकर के 12वीं क्लास तक कोई लिमिटेशन नहीं है। प्राइमरी के लिए लिमिटेशन होती है कि भाई 40 से ज़्यादा नहीं ले सकते। आप अगर आप चाहते हैं कि भाई इसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि डिपार्टमेंट क्या करता है, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ मॉर्निंग स्कूल में जाना चाहते हैं एंड काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि मुझे कोएड में ही जाना है। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई सारे बच्चों को कैसे मॉर्निंग और कोएड में डाला जाए, तो ऐसे में डिपार्टमेंट क्या करता है, बैलेंस बना करके चलता है। अब अगर आपके नियर बाय जो स्कूल है वहाँ पर बहुत कम बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो श्योर है कि आपका हो जाएगा, चाहे वो कोएड हो चाहे वो मॉर्निंग का बॉयज़ हो। बट अगर आप इवनिंग में हो गया है और आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए प्रॉब्लम तो कुछ नहीं मानता डिपार्टमेंट। मॉर्निंग, इवनिंग, गर्ल्स, बॉयज़, कोएड ये कोई भी कंसीडर नहीं करता डिपार्टमेंट। अगर आपकी इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम है तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जिससे कि आपका दूसरे स्कूल में हो जाए। अगला सवाल गर्ल पूजा का है। सर 11th क्लास के फॉर्म कब निकलेंगे? मेरे ख्याल से एडमिशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के लिए। 11th क्लास के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। सॉरी, अभी कौन कौन सी क्लास के लिए निकल चुके हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। अभी प्राइमरी में सभी क्लासेस के निकल चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय के भी निकल चुके हैं, तो आप जो है इनमें स्कूल में भर सकते हैं। 6ठी से लेकर के 9th क्लास तक के फॉर्म निकल चुके हैं एंड डायरेक्ट 10th और 12th में आप एडमिशन करा सकते हैं। ओवरऑल सभी क्लासेस के लिए एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। रही बात 11th क्लास की, तो 11th क्लास के लिए फॉर्म दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में निकलते हैं जैसे ही CBSE 10th बोर्ड का रिजल्ट आता है। और जब CBSE अपना 10th बोर्ड रिजल्ट रिलीज कर देती है तो तुरंत बच्चे एडमिशन करते हैं 11th क्लास में। तो उस टाइम जो एडमिशन के रिगार्डिंग आपको फॉर्म मतलब भरने को मिलेगा, या आप स्कूल से भर सकते हैं और यहाँ पर ऑफलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आ जाता है नॉन प्लान के लिए। तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल पे जब तक आप डालिए, चेक कीजिए कि साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगला सवाल है सज्जन मुखिया का, और ये बच्चा काफ़ी एक्टिवली हमारे ही अपनी क्लास में पढ़ता है स्कूल में। सर जी शिव स्तोत्रम संस्कृत में कैसे याद करते हैं, कोई ट्रिक बता दो। तो यार जो लोग ट्रिक बताते हैं ना याद करने के, मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि याद करने का कोई भी ट्रिक नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट से किया हुआ याद हम जल्दी भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ याद करने के लिए, चाहे वो भाई शिव स्तोत्रम ही हो या आप कोई चैप्टर याद कर रहे हो, कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, समझना होता है। याद करने के लिए समझना, और समझने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट हो जाए तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, फिर आप टाइम देंगे और टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। क्योंकि मेरे छोटे से बेटे को भी ये शिव स्तोत्र थोड़ा सा याद हो गया, क्योंकि हम मॉर्निंग में जब भी पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बच्चे को मैं बिठाता हूँ, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। और शिव स्तोत्रम ही क्या,
आप किसी भी क्लास, किसी भी टॉपिक और चैप्टर को याद कर सकते हैं। अगला है ट्रिपल गेमिंग। भाई क्या बात है, सिंगल गेमिंग भी नहीं है, डबल भी नहीं है, सीधा ट्रिपल गेमिंग है। और सबसे पहले मैं लाइक हार्ट आपको दे देता हूँ। एंड प्लीज़ मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि आप भी हमारे वीडियोज़ को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। सर नॉन प्लान अलॉटमेंट रिजल्ट साइट पर एरर आ रहा है, क्या करूं? तो साइट पे कोई एरर नहीं आ रहा है, शायद आप लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं। आप वो जहाँ जैसे साइट ओपन करते हैं तो सेफ मोड में ओपन करने के लिए आता है, तो आप सेफ मोड ओपन कर लेंगे, आपकी साइट ओपन हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटा भी जरूर दबा देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।